ईरान वर्सेस इजराइल में एक ऐसी एंट्री हो गई है जिसने ईरान की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि इस देश ने ईरान के दुश्मन इजराइल से हाथ मिला लिया है। यह देश है तुर्की। तुर्की और इजराइल के रिश्तों पर बीते एक दशक से भी ज्यादा वक्त से बर्फ जमी थी, लेकिन इजराइल ने अब तुर्की से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है। और वो दोस्ती ईरान और इजराइल के बीच बरसों से सुलग रही आग में घी डालने का काम कर सकती है। ईरान और इजराइल का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है और ईरान के तुर्की से रिश्ते भी ठंडे हैं। बात चाहे सीरिया की हो, लीबिया की या फिर अजरबैजान की, ईरान और तुर्की हर जगह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में लोहे को गर्म देख इजराइल ने उस पर हथौड़ा मार दिया और उसके रक्षा मंत्री तुर्की पहुंच गए। एक दिन पहले उन्होंने राजधानी अंकारा में राष्ट्रपति रेजेप तायिप एर्दोगान और वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। एक दशक से भी ज्यादा वक्त में यह पहली बार हुआ जब इजराइल के किसी टॉप रक्षा अधिकारी ने तुर्की का दौरा किया, जिसने ईरान का बीपी हाई कर दिया, क्योंकि अगर तुर्की और इजराइल साथ आ गए तो ईरान का पश्चिम एशिया पर राज करने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। ऊपर से तुर्की ईरान का पड़ोसी भी है। ऐसे में अगर ईरान का दुश्मन इजराइल उसके पड़ोस में आकर बैठ जाए तो ईरान के हाथ पांव फूल नहीं है। जून में ही खबर आई थी कि ईरान तुर्की में मौजूद इजराइल के नागरिकों को निशाना बना सकता है। कहा गया था कि तुर्की ने ही यह खुफिया जानकारी इजराइल को पहुंचाकर ईरान का प्लान चौपट कर दिया था। तभी से इजराइल और तुर्की की बढ़ती नजदीकियों ने ईरान की त्योरियां चढ़ा दी थी। ईरान की टेंशन जायज भी है, क्योंकि पश्चिम एशिया के इस इलाके में ईरान, तुर्की और इजराइल तीनों बड़ी ताकतें हैं। तीनों की सेनाएं भी दमदार हैं और तीनों ही एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में भी लगे हैं। इसलिए इजराइल और तुर्की के साथ आने का मतलब है कि ईरान का खेल खत्म। यहां तक कि सीरिया में भी ईरान के सितारे ढल सकते हैं, क्योंकि अभी ईरान सीरिया में मलाई खाने में लगा है, लेकिन तुर्की से हाथ मिलाकर इजराइल सीरिया में भी ईरान से हिसाब बराबर कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि तुर्की की मौजूदगी सीरिया में भी है। सीरिया में ईरान और तुर्की एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ईरान सीरिया की सरकार की तरफ है और तुर्की सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों के साथ। वहीं इजराइल सीरिया में ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों को निशाना बनाता रहता है। ऐसे में इजराइल को तुर्की का संग मिल जाए तो वो सीरिया में भी ईरान का जीना मुहाल कर देगा। इस बीच ईरान ने इजराइल पर उसकी जासूसी करवाने का बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ईरान ने अपने यहां से इजराइल के लिए काम करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें ईरान ने इजराइल का एजेंट बताया। ईरान का कहना है कि उस पर नजर रखने के लिए इजराइल ने अपने इन जासूसों को उसके यहां छोड़ा हुआ था, लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि उसने अपने पश्चिमी अजरबैजान प्रांत से उन 10 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। ईरान ने कहा कि ये सभी लोग इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के अधिकारियों के संपर्क में थे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की धमकी के बाद दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया। खबर है कि इससे पहले उसने कई तरह के हथियारों को देने की बात कही थी, लेकिन अब वो वादे से मुकर गया। यानी यूक्रेन की सेना को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से ही रूस के सैनिकों से मुकाबला करना होगा। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया से कई तरह के घातक हथियारों की मांग की थी। खबर है कि अमेरिका की सिफारिश के बाद वो हथियार देने को तैयार हो गया था, लेकिन पुतिन की चेतावनी के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए। दक्षिण कोरिया ने साफ किया कि वो रूस से किसी भी तरह की दुश्मनी मोल लेकर अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जंग के बीच जेलेंस्की के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया यूक्रेन को मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स देने वाला था। यही नहीं, दक्षिण कोरिया यूक्रेन को कई दूसरे हथियारों के साथ गोला बारूद और तोप भी देने की तैयारी में था, लेकिन दावा है कि अब उसने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से हथियारों की कमी से जूझ रहे जेलेंस्की के जवानों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि दक्षिण कोरिया बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना को घातक मैन पैड्स देने वाला था। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम उसे दूसरे पश्चिमी देशों से पहले ही मिल चुके हैं, जिनके दम पर वो रूसी सेना से मुकाबला कर रहा है। मैन पैड्स को बेहद घातक माना जाता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को पल भर में ढेर करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर दक्षिण कोरिया यूक्रेन को ये मिसाइल सिस्टम देता तो रूसी सेना को इसकी कीमत चुकानी पड़ती। बताया जा रहा है कि इसीलिए जैसे ही पुतिन को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने सख्त चेतावनी दे दी।